गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी वाले पीरियड के दौरान फीमेल को आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है विद इन 9 मंथ, या फिर जो एम्ब्रियो है उसको किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई डिसऑर्डर है, हाँ, जिससे वो आगे चल के उसकी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ऐसी प्रेगनेंसी को क्या किया जाता था? टर्मिनेट कर दिया जाता था। इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती थी उसको टर्मिनेट कर देते थे। मेडिकली इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो MTPs थी, हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि बहुत से लोग इसका क्या करते थे? मिसयूज़ करते थे। इसका मिसयूज़ करते थे क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको मतलब ना फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए होती थी, तो पहले ही पता लग जाता था, है ना, कि भाई मेल है कि फीमेल है ना, यूट्रस के अंदर पहले पता लग जाता था एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू। तो इस वजह से जो MTPs थी वो ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो 1971 में जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रिक्टली इसको क्या कर दिया? लीगल कर दिया। ठीक है, लीगलाइज्ड कर दिया इसको, MTPs को। कुछ सिचुएशन के अंदर ही इसको मतलब किया जा सकता है। तो 4 सिचुएशन है जिसके अंदर MTP को किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट तो क्या है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बाद में भी मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए MTPs की जाती थी। ठीक है, सेकंड है रेप केस में, ठीक है, किसी तरह का कोई रेप केस हो। थर्ड, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को या फिर बेबी को किसी तरह की कोई मतलब आगे चल के, स्टार्टिंग में नहीं, बाद में मतलब 6 मंथ 7 मंथ हो सकता है, बिल्कुल, है ना, तो आगे चल के मतलब इस दौरान 6-7 मंथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, मदर सर्वाइव नहीं कर सकती, है ना, बेबी को किसी तरह की कोई और एबनॉर्मलिटी हो, या फिर हो सकता है जो फीमेल है वो क्या हो, हीमोग्लोबिन लेवल उसका कम हो, तो वो मतलब फीटस को पूरे 9 मंथ नहीं रख सकती अपने यूट्रस के अंदर। तो इस तरह की सिचुएशन में भी MTPs किया जाता था। इसके साथ साथ ही किसी तरह का एम्ब्रियो में कोई जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, कोई डिसऑर्डर है उसके अंदर, तो डॉक्टर ही ऐसे पेरेंट्स को एडवाइस करता था कि आप MTPs करवाएं, क्योंकि अब नॉर्मल बेबी को देखकर आपको भी क्या है, लाइफ टाइम में दुख होगा। तो इस तरीके से ये 4 सिचुएशन है जिसमें MTPs को करवाया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ जो MTPs है वो सेफ तभी है जब मतलब प्रेगनेंसी 12 वीक कंप्लीट नहीं करती है। बिफोर 12 वीक के अंदर ही MTPs को करना सेफ होता है। ठीक है, यानी 3 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर ही MTPs किया जाता है। अगर इसके बाद MTPs करवाते हैं तो वो फीमेल के लिए डेंजर होती है, जानलेवा होती है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ये होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती है, अगर जो पार्टनर है जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है वो पहले से इन्फेक्टेड हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। ये जो STDs होती है, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेडाइसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनिस, हेपेटाइटिस B और HIV। ठीक है, तो ये STDs के एग्जाम्पल है, एज इट आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिखने के आते हैं। इसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस B एंड जेनिटल हर्प्स एंड HIV, इन 3 डिजीज़ को छोड़कर बाकी की जो डिजीज़ है वो क्या होती है, क्योर हो सकती है। ठीक है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट से वो उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन ये हेपेटाइटिस B और जेनिटल हर्प्स HIV अगर पेशेंट को है तो मेडिसिन या ट्रीटमेंट देने पर मतलब उनकी लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन पूरी तरीके से उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है सिम्टम्स। STDs के सिम्टम्स क्या क्या है? ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगी जेनिटल रीजन या पार्ट के अंदर। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है STDs होने के बाद में? एक तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, जो पेल्विक वाला रीजन है वहाँ वाले पार्ट में क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो सकती है, स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको अबॉर्शन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, और जो बेबी होगा आफ्टर पार्चुरेशन, जो बेबी होगा वो स्टिल होगा, उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे। इसके साथ जो कपल है वो
इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें कैंसर भी हो सकता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है एसटीडीज़ के। तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो सेक्स है वो अननोन पार्टनर के साथ ना हो, ना ही मल्टी पार्टनर के साथ हो, उसको मल्टी पार्टनर के साथ अवॉइड किया जाए। साथ साथ ही अगर किसी तरह का ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस है तो जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलें, जो भी डाउट हैं उनको क्लियर करें, पूरी तरीके से ट्रीटमेंट लें और इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको क्योर करें। साथ साथ ही जो कोइटस के दौरान जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको यूज़ करें। तो इसके प्रिवेंशन थे, कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम्स, एग्जाम्पल एंड ये डेफिनेशन। तो ये एसटीडी वाला टॉपिक था हमारा। इसके बाद है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से मतलब है कि जैसे कोई कपल है ना, आफ्टर 1 ईयर तक भी जब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी भी उनको क्या है, चाइल्ड या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हम उस केस में कहेंगे कि वो कपल क्या है, इनफर्टिलाइज्ड है वो कपल। ठीक है। तो जो इनफर्टिलिटी के जो रीज़न है वो हो सकते हैं कि उनको कोई कंजेनाइटल डिजीज़ हो, है ना, या वो ड्रग्स वगैरह ले रहे हों, किसी तरह की कोई इम्यूनोलॉजिकल उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो, है ना, इस तरह का कोई रीज़न हो अगर उन कपल्स के अंदर, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी होने पर कुछ स्पेशल हेल्थ केयर ऐसे कपल्स को दी जाती थी, जिससे क्या होता था वो मतलब चाइल्डलेस कपल को चाइल्ड दिए जाते थे। ठीक है। तो कुछ स्पेशल जो ऐसे क्लिनिक है उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहते हैं, जिससे उनको मतलब इनके इनफर्टिलिटी को डायग्नोसिस किया जा सकता था। साथ साथ ही जो उनके जो डिसऑर्डर थे उनको भी क्योर कर सकते थे। तो जो ये स्पेशल टेक्निक है, ये जो स्पेशल टेक्निक है उनको बोलते हैं आर्ट। वो जो स्पेशल टेक्निक जिसको कपल्स लेकर और उनको जो चाइल्डलेस जो कपल है उनको चाइल्ड प्रोवाइड करवाते थे साइंस। अब ART से क्या मतलब है? ART की फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, ART की फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, और ART तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ART के अंदर क्या किया जाता था, ये 4-5 टेक्निक है जिसको यूज़ करके इनफर्टिलिटी को दूर किया जाता था। सबसे फर्स्ट है हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता था कि जैसे कोई वाइफ है, ठीक है, और वाइफ नॉर्मल है, वाइफ को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और हस्बैंड को प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो सकता है उसमें स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम हो रहा हो, ओलिगोस्पर्मिया वाली उसको कंडीशन हो। तो इस जो वाइफ है हमारी हेल्दी है और हस्बैंड को ओलिगोस्पर्मिया है, तो वाइफ तो क्या होगी, ओवम डोनेट कर देगी, है ना, वाइफ से हम ओवम को ले लेंगे, और हस्बैंड से तो स्पर्म ले नहीं सकते तो किसी डोनर की मदद से स्पर्म को लिया जाएगा। ठीक है, और लेब के अंदर ओवम और स्पर्म का क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट की जो सारी प्रोसेस होगी वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी और लेब में करवाएंगे हैं इसको। ठीक है, साइंटिफिक जो लेब होगी उसके अंदर इस सारी प्रोसेस को करवाएंगे। ठीक है, तो जो जाइगोट बना वो कहाँ बना, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का मतलब समझ गए, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के बाहर आप करवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ देखो क्या होता है, जैसे कि अब जाइगोट बन गया आपका, ठीक है, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट की जो स्टेज थी जिसमें उसमें ब्लास्टोमियर बनते थे, जैसे ये ब्लास्टोमियर बन गया, ठीक है, इसके अंदर 8 सेल, ये एम्ब्रियो है हमारा, ये जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा हमारा। अब ये जो 8 सेल वाली स्टेज है, ये जो 8 ब्लास्टोमियर है, इसको ट्रांसफ़र कर देते थे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते थे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर, किसका ट्रांसफ़र किया, एम्ब्रियो का। ठीक है, जो 8 स्टेज
ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन पर जाइगोट बन गया, जाइगोट बना टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसको तो हम कहेंगे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट होने के बाद में 8 स्टेज ब्लास्टोमियर वाली जब कंडीशन आई, ठीक है, तो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया गया फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसे कहा जाता था जिफ्ट, जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट इसको कहते थे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये सेकंड टेक्निक है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अलावा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप किया लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद में इस एम्ब्रियो को उस फीमेल के अंदर, जैसे उस फीमेल को क्या था, मतलब बाकी तो मतलब उसका यूट्रस वगैरह नॉर्मल था, तो इस एम्ब्रियो को उसकी फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको कहते थे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये खत्म। इसके साथ साथ जैसे अब ये तो था 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज थी ये, ठीक है। इसके बाद जैसे ये मतलब ये सब कुछ हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब टेस्ट ट्यूब में मतलब 8 सेल बन गई है ना, 8 सेल बन गई इसके अंदर, तब हमने इसको इसमें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इसके साथ जो 8 सेल से ज़्यादा वाली स्टेज है, 8 सेल से ज़्यादा वाली स्टेज है, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे इसको, इस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस टेक्निक को बोलते थे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। 8 सेल से ज़्यादा, 8 सेल से ज़्यादा अगर जो एम्ब्रियो के अंदर 8 सेल से ज़्यादा सेल बन गई, ज़्यादा मतलब ब्लास्टोमियर बन के, उसको हमने सीधे जो फीमेल का यूट्रस उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस टेक्निक को बोलते थे IUD, इंट्रा यूटेराइन, सॉरी IUD नहीं, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। ये 8 सेल से ज़्यादा वाली कंडीशन है, उसमें ये जो यूट्रस है उसके अंदर हमने जो एम्ब्रियोस को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा वाली जो कंडीशन है, तब हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, यूट्रस के अंदर। इस टेक्निक को बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, वो IUDs थी जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक होगी हमारी, ठीक है। इसके बाद अगली टेक्निक है, अब देखो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो टेक्निक है, अगर हमारी जो फीमेल है हेल्दी है और हस्बैंड में किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है, तो डोनर की हेल्प से स्पर्म को लेंगे। लेकिन हमारा हस्बैंड जो है वो हेल्दी है, ठीक है, तो डोनर कौन होगा, फीमेल होगी। किसी मतलब डोनर की हेल्प से हम क्या लेंगे, ओवम लेंगे, और फिर क्या कराएंगे लेबोरेटरी में इसका आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन। जिफ्ट में क्या होता है कि जैसे फीमेल में मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ओम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ओम को प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो डोनर की हेल्प से ओम को लिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो ओम है ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जैसे स्पर्म आएंगे फेलोपियन ट्यूब में तो उनकी मीटिंग हो जाएगी और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं गिफ्ट। इसके बाद है ICSI, ठीक है। ICSI की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो प्रोसेस होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब जैसे ओवम है ना, ओवम में जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म की मीटिंग करवाई जाती है इंजेक्शन से, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन होते हैं जिनके थ्रू ये ओवम का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा ओवम है, ये ओवम का जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये जो इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन से जो स्पर्म होते हैं उनको इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म आ जाएंगे, स्पर्म से ओवम से मीट कर लेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हस्बैंड में हो सकती है कोई ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन हो, उसके अंदर स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म की मतलब जो क्वांटिटी हो वो नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से भी कम हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में AI जो टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है। हो सकता है उसको इजैकुलेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे फीमेल नॉर्मल है तो फीमेल
तो नॉर्मल है ना हमारी। तो फिर जो डोनर हम लेंगे, डोनर से क्या लेंगे, सीमन लेंगे। इस सीमन का जो है इस सीमन को वेजाइना के अंदर क्या करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे इसका, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, स्पर्म और जो ओवम है उसकी मीटिंग हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। और